नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की। तो क्योंकि जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो चैत्र के महीने में ही आता है। पहले एक बार मैंने वीडियो बनाई भी थी कि जो हमारे हिंदी महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इस पर फिर से एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि जो हमारे देसी महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की पहले से ही यानी कि एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी, राधा रानी, माता रानी, माँ शक्ति आप अपनी ऊर्जा आप सभी में बांटें और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो हिंदू नववर्ष आप सभी को अपने घर में पूरे धूमधाम से, पूरे जोर शोर के साथ मनाना चाहिए। जिस तरीके से हम सब लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो 31 दिसंबर को ना आकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है। तो उस टाइम हर चीज अपने आप में बहुत सुंदर होती है। चलो इस पर चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, पहले जो नवरात्रि है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी जो हिंदू नववर्ष है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप सब लोग अपने घर में पूरे धूमधाम से जोर शोर के साथ हिंदू नववर्ष मनाएं। तो जैसा कि अभी बताया कि सब बच्चों को यही पता है कि 31 दिसंबर ही जो है नया साल होता है और रात के 12 बजे पूरे जोर शोर से, पूरी धूमधाम के साथ जो नया साल है मनाते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू नववर्ष है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी सभ्यता है, हम उसे भूलते जा रहे हैं। हम पश्चिमी सभ्यता का, संस्कृति का अनुकरण और अनुसरण दोनों कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपनी सभ्यता को हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो देखिए, पश्चिमी सभ्यता में है कि रात के 12 बजे यानी कि अंधियारी रात में उनका नया साल शुरू होता है। लेकिन हमारा हिंदू नववर्ष देखिए कि उगते सूरज में, जब चारों तरफ रोशनी की छटा बिखेर रही होती है, पूरी जो प्रकृति है अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ होती है, आनंदमयी होती है। जो पूरे पेड़ पौधे हैं, नई नई कोंपलें उनमें फूट रही होती है, नई फसल घरों में आ रही होती है और हर तरफ एक मीठी सी आभा प्रकृति में बिखेर रही होती है जब हमारा हिंदू नववर्ष है आता है। और ये भी देखिए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा हिंदू नववर्ष आता है। तो देखिए हम कितने जोर शोर के साथ मनाते हैं इस बार। जो हमारे पहले के लोग थे बड़े धूमधाम से मनाते थे इन नवरात्रों में। देखिए कि हम अपने पूरे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं 9 दिन का उपवास करके। जो हमें एनर्जी मिलनी होती है, जो हमारे को एक शक्ति मिलनी होती है, हम उस शक्ति को अपने अंदर समेटते हैं माता रानी की पूजा करके। तो देखिए कितना अच्छा हमारी संस्कृति है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। तो देखिए इस पर वीडियो आपको नवरात्रों में भी मिलती रहेगी और अभी आपको मिलेगी, इस पर भी वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो जी बस यही कहना चाहती हूँ, जो हमारा हिंदू नववर्ष है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है। तो हिंदू नववर्ष आप पूरे धूमधाम के साथ मनाएं। उस दिन हम अपने घर में माता रानी को विराजमान करेंगे, तो जिसे नवरात्रों के रूप दिया गया है, नवरात्रों का नाम दिया गया है। तो इस बार जो नवरात्रे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो 2 अप्रैल को है। तो 2 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक जो नवरात्रे हैं वो चलेंगे। तो इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही है। मैंने पहले भी बताया था कि जो वार के हिसाब से नवरात्रे होते हैं तो उसी से ही आंका जाता है पंचांग में कि जो माता रानी है किस पर सवार होकर आई है। तो शनिवार को नवरात्रे पड़ रहे हैं तो कहते हैं कि जब शनिवार को माता रानी आती है तो वो घोड़े पर सवार होकर आती है। तो जी शनिवार से पहला नवरात्रा शुरू है, घट स्थापना करनी होगी। तो आजकल मैं जो भी पूजा विधि बताती हूँ बिल्कुल साधारण सरल, लेकिन उनमें हमारे भावों का, हमारी श्रद्धा का और हमारा मन का होना और हमारी सोच का, विचार का होना बहुत जरूरी होता है।
तो हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है। देखिए आप, हम अपने जो घर का मंदिर खोलते हैं तो उस मंदिर के अंदर हमें कपूर मिलता है, देसी घी मिलता है, दिया भी मिलता है, अगरबत्ती होती है, धूप होती है, रोली होती है, मोली होती है, चावल होता है, और माता रानी को जो चुनरी चढ़ाई जाती है वो तो हर बार लेकर ही आते हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई भी ऐसा स्पेशल सामान नहीं है कि जो हमें घर से बाहर उठकर जाना पड़े स्पेशल लेने के लिए। आजकल का चलन हो गया है कि चलो अब ये भी ले आया जाए, ये भी लेकर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भावों का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है। बाकी सारा सामग्री तो हमें हमारे घर की रसोई से मिल जाती है। लौंग चाहिए होती है, घर की रसोई में है। इलायची चाहिए होती है, हमारे घर की रसोई में है। चावल चाहिए होते हैं, हमारे घर की रसोई में है। पानी, गंगा जल, जो हमारा हिंदू धर्म है, गंगा जल हर हिंदू के घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। कपूर घर के मंदिर में, रोली मोली मिलेगी ही मिलेगी, जिसके बिना हमारी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कि घर में फूल भी लगे होते हैं, कई ने लगाए होते हैं, तो वो भी मिल ही जाते हैं। तो जी 2 अप्रैल से नवरात्रे शुरू होंगे। नवरात्रों की पूजा बिल्कुल साधारण तरीके से करें, लेकिन विधि विधान से करें। तो माता रानी के लिए चौकी लगाएं, और उस दिन कहते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर धोकर जरूर करना चाहिए। तो पूरे घर की साफ सफाई करें, अपना जो सर है जरूर धोएं, लेकिन खुले बालों में कभी भी पूजा संपन्न नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसे हमारे यहाँ रिवाज बन गया है कि बालों को खुला छोड़ लो तो चलो पूजा कर लो, बाल गीले हैं, क्लचर लगा लिया, उसी में पूजा कर रहे हैं, तो जी ऐसा नहीं होना चाहिए। गीले बालों में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, खुले बालों में कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सर धोएं, पूरे घर की साफ सफाई करें, सर धोएं, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। घर के बाहर, जैसे हिंदू नववर्ष भी है, तो वहाँ अपने घर के बाहर आप रंगोली बनाएं, दिया लगाएं। घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। आम के पत्ते का या पान के पत्ते का या अशोक के पत्ते का तोरण बनाएं या बंधनवार बनाएं। और जो कलश स्थापना के लिए नारियल चाहिए होगा, जिसे श्रीफल बोला जाता है, गंगा जल, पानी, कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना कैसे की जाती है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं काफ़ी वीडियोस पर अपलोड कर चुकी हूँ। और जो नवग्रह हैं वो भी बनाएं, नवग्रह की पूजा करें। सिंपल सी जो पूजा नवग्रह की पहले दिन करेंगे वही करनी है, बाकी दिन आप हाथ जोड़ लें, और जो भी नवग्रह का अगर मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र का उच्चारण कर लें। तो पहले दिन आप कलश स्थापना, चौकी लगाएंगे, कलश स्थापना करेंगे। अगर आपके घर में जो ज्वारे हैं उन्हें उगाया जाता है तो उन्हें उगाएं, क्योंकि वरना कोई जरूरी नहीं है। हमारे घर में चैत्र के महीने में जो जौ है नहीं बीजे जाते हैं, इसलिए चैत्र के महीने में मैं जौ जो है नहीं बीजती हूँ। तो जब चौकी लगाएंगे, उस पर जो सबसे जरूरी है माता रानी की माता रानी की जो मूर्ति है, फोटो है, या आपके पास जो भी विग्रह है आपको माता रानी का, उसको चौकी पर स्थापना करें उनकी। तो चौकी पर जब माता रानी का विग्रह या फोटो रखेंगे तो सबसे पहले कपड़ा बिछाएंगे, और जिस चौकी पर विराजमान करेंगे उस चौकी के नीचे आप एक स्वास्तिक बनाएं, थोड़े से चावल रखें, फिर चौकी रखें। चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं या पीला कपड़ा बिछाएं, फिर चावल थोड़े से रखकर फिर माता रानी की मूर्ति, माता रानी की फोटो की स्थापना करें। फिर करें कलश स्थापना। कलश स्थापना, कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं पीले चावलों से। चावलों को हल्दी से रंगे, हल्दी से चावलों को रंग के अष्टदल कमल बनाकर वहाँ पर कलश स्थापना करें। जो लोटा है उसके अंदर आप गंगा जल, पानी डालें, पैसे डालें, 1 या 2 का सिक्का डाल दें। हल्दी की गांठ है घर पे तो हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर थोड़ी सी कुशा और 1 लौंग, 1 इलायची और खुले पैसे डालें। फिर उसके ऊपर आप पान के पत्ते या आम के पत्ते लगाकर एक प्लेट रख दें। प्लेट के ऊपर फिर थोड़े से चावल रखें। उसके बाद जो नारियल होगा, नारियल जिसे श्रीफल बोला जाता है, उस पर तिलक लगाकर, मोली बांधकर या कोई कपड़ा लपेटकर उसको जो लोटे के ऊपर रख दें। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत जलाएं। माता रानी को जो सुहाग का सामान अर्पित करें। सुहाग का सामान आप माता रानी को लड़कियां भी अर्पित कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगी।
तो किसी का कमेंट आया था कि मैम क्या कुंवारी लड़कियां माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकती हैं। तो माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित करें। उनको विग्रह है तो उन्हें नई पोशाक पहनाएं, लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाएं। नहीं तो कुछ लोगों ने पूछा है कि मैम क्या अखंड ज्योत जलाना जरूरी है? तो जी ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है अखंड ज्योत जलाना। हाँ, लेकिन सुबह शाम जो ज्योत जलाएं वो उसमें आरती आप अच्छे से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप कुछ लोग बोले थे कि मैम दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या पूरी बुक पढ़नी होती है? तो ऐसा नहीं है जी। अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं एक ही टाइम में तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो जैसे आपने मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कैसे करना चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो बिल्कुल साधारण सरल तरीका है कि एक अध्याय सुबह कर लें, एक अध्याय संध्या की पूजा के समय कर लें, तो ये काफ़ी है। क्योंकि जितने ज़्यादा साधारण सरल होकर माता रानी की पूजा करेंगे आपका मन, हमारा मन पूजा में उतना ज़्यादा लगेगा। हाँ, बस भाव अच्छे रखने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए और जो हमारी सोच, हमारे विचार वो सब अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हमारा पूजा में मन लगे और जो हमारी पूजा है वो फलदायी भी हो। फलदायी का मतलब ये है कि हमें अपने आप में ही एक जब पूजा फलदायी होती है तो हमें अपने आप में एक जो बदलाव है वो महसूस होता है। वैसे भी कोरोना काल है, बंदिशें बहुत हैं, तो बहुत ही हैं, क्योंकि जितना सावधानी से हम रहेंगे हमें उतना ही फायदा है। तो बस ये है, विधि विधान से यही पूजा करें आप। घर के सभी लोग माथे पर तिलक जरूर लगाएं जिस दिन भी चैत्र नवरात्रि की पूजा करें। एक तो हिंदू नववर्ष भी है। पूजा करने के बाद सभी को, जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सभी को अपने हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर दें। क्योंकि जब 31 दिसंबर को रात के 12 बजे सभी को जगा जगा कर बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो ये तो हमारा संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी सभ्यता है। तो इस बार तो हमें हर किसी को आगे से आगे होकर बताना है कि भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार जो नए साल पे आपको क्या क्या विशेष कार्य करना है कि अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाने हैं, अन्न का दान जरूर देना है। अगर व्रत भी है तो कोई बात नहीं, अन्न का दान आप दे सकते हो। माता रानी को जो भोग लगेगा वो तो फलाहारी लगेगा। जो लोग फलाहार रखते हैं तो इस व्रत में फलाहारी खाया जाता है। कुछ लोग नमक एक टाइम खा लेते हैं, कुछ लोग 2 टाइम खा लेते हैं। तो जैसे भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। और अन्न का सेवन तो नहीं करना होता, भोग भी नहीं लगेगा। दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो दिन में आप, और माता रानी के जो भी भोग लगाएं, तो जो भी घर में खाना बनेगा व्रत वाला वही माता रानी को भोग लगेगा। लेकिन जरूरतमंद को आप नए साल के दिन अन्न का दान जरूर करें। तो जी घट स्थापना की बात कर लेते कि घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो क्या है। तो जी घट स्थापना का जो मुहूर्त है 2 अप्रैल शनिवार के दिन सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:31 तक है। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है घट स्थापना का, वो है 12 बजे से लेकर 12:50 तक है। तो अगर आप 8:31 तक घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच में आपको जो घट स्थापना है वो कर लेनी है। ये है अभिजीत मुहूर्त। तो इस दौरान आप बड़े आराम से, इस दौरान जैसे घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और जो आपको माता रानी की चौकी सजानी है, जहाँ चौकी लगानी है वो भी अच्छे से लग जाएगी। तो इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो जी पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा करें। जो लोग नवरात्रि के व्रत करेंगे उन्हें माता रानी को एक लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग जिनमें फूल हो, खंडित ना हो, उस लौंग के जोड़े को कपूर पर रखकर माता रानी को अर्पित करना है। और जो शादीशुदा है उन्हें लौंग का एक जोड़ा करना है और जो अविवाहित है उन्हें एक लौंग माता रानी को अर्पित करनी है जिन लोगों ने व्रत किया है। व्रत आप जैसे कुछ लोग पूरे 9 के 9 व्रत नहीं करना चाहते तो एक पहला नवरात्रा कर लें, एक आखिरी का कर लें, तो ये जो आपके है संपूर्ण नवरात्रि के व्रतों का जो फल है वो मिल जाएगा। तो जी ये थी सिंपल सी, साधारण सी, सरल सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बताती हूँ, मैं खुद भी बिल्कुल साधारण सरल तरीके से ही जो पूजा है वो करती हूँ।
और जितना नियमों में हम बंधेंगे उतना हमारा ध्यान नियमों में ही रह जाएगा और हमारा ध्यान जो पूजा पाठ में है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।